बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अज़ीज़ हम वतन पाकिस्तानियों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 14 अगस्त 1947 को अल्लाह पाक ने हमें एक आज़ाद वतन पाकिस्तान अता फ़रमाया, जो हमारे बुज़ुर्गों ने इस्लाम के नाम पे बनाया। और आज 2022 में जश्न आज़ादी के मौके पर मैं 3 बातें आप तक पहुंचाना चाहता हूं, क्योंकि बहुत सारे हमारे दोस्त ये नहीं जानते। पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान की अहमियत क्या है, इस मुल्क की कदर करें। और दूसरी बात कि हमारे बुज़ुर्गों ने आज़ादी क्यों हासिल की और उसका मकसद क्या था, और आज़ादी हासिल करने के लिए कितनी कुर्बानियाँ देनी पड़ी। और तीसरी बात आपके सामने ये रखूँगा कि हम जश्न आज़ादी को कैसे मनाएं। मेरे मुहतरम भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें पाकिस्तान वो एक ज़मीन का ऐसा टुकड़ा अता फ़रमाया है कि जहाँ पे अल्लाह ने हमें 4 मौसम अता फ़रमाए हैं, गर्मी, सर्दी, बहार, ख़ज़ां। इसके अलावा इस मुल्क में अल्लाह पाक ने दिन और रात का जो वक़्त है वो एतदाल पर रखा है, वरना बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा वक़्त रात रहती है, और बहुत ऐसे ममालिक हैं कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा वक़्त दिन रहता है। तो अल्लाह ने हमें दिन रात का एक दरमियाना हिस्सा अता फ़रमाया है। और फिर अल्लाह पाक ने हमें इस मुल्क में पहाड़ भी अता फ़रमाए, सहरा भी हैं, दरिया भी हैं, जंगलात भी हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो अल्लाह पाक ने हमें इस मुल्क में अता फ़रमाई हैं। तो इसलिए मेरे मुहतरम भाइयों, अपने मुल्क की कदर करें। बाद हमारे भाई कहते हैं कि हमारे वतन से फ़लाँ मुल्क जो है वो बहुत आला है। जब उनसे पूछा जाता है कि कितने मुल्कों को देखा है, वो कहते हैं किसी को नहीं देखा। तो इसलिए जितनी आज़ादी के साथ हम अपने दीन पर वतन पाकिस्तान में जो है अमल कर सकते हैं, किसी और मुल्क में नहीं कर सकते। और दूसरी बात यह है कि इस मुल्क को आज़ाद कराने में हमारे बुज़ुर्गों ने किस तरह कुर्बानियाँ दी और इसको आज़ाद करवाने का मकसद क्या था। मेरे मुहतरम भाइयों, इसलिए हमारे बुज़ुर्गों ने कुर्बानियाँ दी। 30 लाख मुसलमान शहीद हुए इस मुल्क को हासिल करने के लिए, और उनका मकसद ये था कि इस जगह पर, इस ज़मीन के टुकड़े पर हम रहकर अपने आज़ादाना तौर पर अमल कर सकेंगे अपने मज़हब पर, और दीन इस्लाम की खिदमत कर सकेंगे। आज़ादी की कदर आप उनसे पूछिए जो आज़ाद नहीं है। अल्लाह ने हमें आज़ादी अता फ़रमाई है, तो इसलिए जितना भी अल्लाह का शुक्र अदा किया जाए। अपने उन जो 30 लाख शहीद हुए हैं उनको इस दिन याद रखा जाए, उनके लिए फातिहा ख़्वानी की जाए। और तीसरी बात मेरे मुहतरम भाइयों ये है कि आज 14 अगस्त हम कैसे मनाते हैं और हमें मनानी कैसी चाहिए। और ये मेरा पैगाम नौजवान नस्ल के लिए है, मेरे बहन भाइयों के लिए, और फिर उनके वालिदैन के लिए भी है कि आज 14 अगस्त कैसे मनाई जाती है और हमें कैसे मनानी चाहिए। आज के नौजवान जैसे 14 अगस्त शुरू होता है और पता नहीं क्या क्या शुरू कर देता है, शोर शराबा, ढोल ढमक्का, पटाखे, जिससे पूरा मोहल्ला तंग आ जाता है। कई ऐसे बेचारे बीमार होते हैं, वो बद्दुआ दे रहे होते हैं। कई ऐसे तालिब इल्म बच्चे तंग होते हैं। तो ये जश्न आज़ादी मनाने का तरीका नहीं है। इस जश्न आज़ादी को मनाने के लिए हमारे 30 लाख मुसलमान जो थे वो शहीद हुए। तो हमें कैसे आज़ादी मनानी है। आप 14 अगस्त वाले दिन सुबह उठ के फजर की नमाज अदा करें, कुरान की तिलावत करें, ज़िक्र अज़कार करें, और जितने भी लोग इस वतन को हासिल करने के लिए उन्होंने अपनी जानों का नजराना पेश किया है, आप उनको इसाले सवाब करें, उनको अपनी दुआओं में याद रखें, और फिर अपने वतन अज़ीज़ मुल्क पाकिस्तान के लिए दुआ करें और नवाफल अदा करके अल्लाह का शुक्र अदा करें। अल्लाह हमें तूने एक आज़ाद मुल्क अता फ़रमाया। तो ये मेरी आप सब से एक गुजारिश है कि हम इस तरह आज़ादी मनाएं कि अल्लाह रसूल हमसे राज़ी हो जाए। हम ऐसे काम करें कि अल्लाह हमें जहन्नम से भी आज़ादी अता फ़रमा दे।
تو میرے محترم بھائیوں، اپنے اس وطن عزیز ملک پاکستان کی قدر کریں، اس کی خدمت کریں۔ ہم ہر شخص اپنے طور پہ جتنا ہو سکتا ہے وہ بہتری لائے۔ جیسے ہم اپنے گھر کو صاف ستھرا رکھتے ہیں، تو اسی طرح یہ ہمارا وطن بھی، یہ پاکستان بھی ہمارا ایک گھر ہے۔ تو ہم سب پہ لازمی ہے کہ جتنا ہو سکے ہم اس ملک کی بہتری کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ تو آخر میں میری طرف سے تمام پاکستانیوں کو 14 اگست بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے۔ جزاک اللہ خیر۔